बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम दसम पाठा क्लास 6 की दीपकम पढ़ा रहे थे। हम दीपकम संस्कृत का दीपकम चैप्टर 10 था जिसमें दसम पाठ था। तो हम आपणम गच्छम, तुम बाजार जाओ, तुम दुकान जाओ। ठीक है, इसका हम 2 पार्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर। अब ये 3rd पार्ट और फाइनल पार्ट है। इसमें आपकी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इसके बची हुई हैं सारे कंप्लीट कर देंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लस चैप्टर के क्वेश्चन। इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट फिर 11 पार्ट की चैप्टर की वीडियो आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। कैसे आप सब? जल्दी जल्दी से आ जाइए सब लोग, अपने अपने दोस्तों को बुला लीजिए, अपने अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए, जिससे कि वीडियो को आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, चैप्टर की 2 वीडियो आपने देखी होंगी, सब चीज़ सब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम पार्ट 3 में जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आपकी मम्मी भी बोलती होंगी ना, बाजार जाओ, दुकान जाओ, कुछ सामान लेके आना है। उसी उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है कि उसके पापा लेट आते हैं कार्यालय से, मतलब ऑफिस से। तो वो माँ अपने बेटे से कहती है कि आप बाजार जाओ, कुछ सामान लेके आना है। वो जो भी सामान लेने जाते हैं उनकी सूची, मतलब उनकी लिस्ट, वो उनकी माँ उसको बना के दे देती है। फिर वो बाजार जाता है, वो ये कहता है मैं भी अपने लिए कुछ लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये सब उसमें बताया गया है ना। जो पार्ट 1 की वीडियो में आप लोग चैप्टर को अच्छे से समझ लेना, जिससे कि क्वेश्चन आंसर करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। हम थे यहाँ कि उदाहरण के अनुसार क्रियापद की लोट लकार का प्रयोग करके हमें वाक्य पूरे करना है। ठीक है, जैसे कि छात्रः प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठन्तु, छात्र सुबह जल्दी उठते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना है, क्रिया जैसे इसमें गच्छ क्रिया का प्रयोग करना है, इसमें गाय क्रिया का, क्रीड क्रिया का, इसमें लोट लकार में वाक्य प्रयोग करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। ये रहे अहम क्रीडार्थम गच्छानि। क्या आएगा? गच्छानि। क्योंकि ये क्यों आएगा गच्छानि? हमने पठ धातु में पढ़ा था, पढ़ा था पट पठता पठंती, पट पठता पठत, पठामी पठावा पठामी। ठीक है, तो अहम के साथ क्या आएगा? पठानी पठावा पठामा। क्या आएगा? पठानी, जैसे गच्छानी। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा था आगच्छन्तु वयम प्रार्थना गीतम गायम, ज्वरा अस्ति पुत्र भ्रष्टो न क्रीड, लते भवती मम उपनेत्रम आनयतु। इसमें आरे अहम, अहम मतलब रवशानी, अहम मतलब पृच्छामि त्वम उत्तर वद, त्वम के साथ बद, यूयम शीघ्रम नगरम आगच्छत, तात वयम, वयम के साथ पश्यामः। ठीक है, अहम आवाम वयम। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। वाह, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है। चिन्हति, चिन्ह देखने हैं आपको। कौन कौन सी चिन्ह दिए हैं? एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह, एक विस्मय सूचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम। इनके भावानुसार वाक्य योजन, तो भाव के अनुसार चिन्हों को वाक्य में हमें बनाना, वाक्य में लगाना। ठीक है, जैसे कि राकेश, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह क्यों लगाया? सॉरी, प्रश्न सूचक नहीं, विस्मय सूचक चिन्ह। क्या है विस्मय सूचक चिन्ह? कुत्र अस्सि, राकेश कहाँ हो? अत्र आगच्छि, यहाँ आओ, पूर्ण विराम। बाकी समाप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। वैसे ही पुत्र किम करोसि, अब हम किम किम कर रहे हैं, मतलब प्रश्न कर रहे हैं कि पुत्र तुम क्या कर रहे हो। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ? प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या लगाएंगे? प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, कहा श्लोकम वदति, कौन सा श्लोक बोल रहे हो? तो प्रश्न सूचक चिन्ह। भवान तत्र तिष्ठन्तु, यहाँ बैठो, तो पूर्ण विराम। आचार्य कदा आगच्छन्ति, आचार्य कदा आगच्छन्ति, तो प्रश्न सूचक चिन्ह, कब आए। ठीक है, अब अहो, अहो शब्द के आगे क्या लगता है? विस्मय सूचक चिन्ह। रमणीय पर्वतः, पूर्ण विराम। ठीक है, ये दिए। पुत्रः किं करोषि, कः श्लोकं वदति, भवान तत्र तिष्ठन्तु, आचार्यः कदा गच्छति, अहो प्रश्न सूचक चिन्ह, रमणीय पर्वता, पूर्ण विराम। वाक्य खत्म हो चुका। ठीक है, समझ में आया ना? लिख लीजिए आप। आगे चलते हैं। अब योग्यता विस्तार में दिया है, कुरु उपकारम करु उद्धारम, माँ कुरु दर्पः, माँ कुरु गुर्वः, माँ भवमानी मानय शर्वम,
मा भज दैन्यम मा भज शोकम मुदित मना भय मोदद लोकम तनयम पाठय तनयाम पाठय शिक्षय सगुणम दुर्गुणम वारय कुरूपकारम कुरूद्धारम अपनय भारम तज उपकारम माँ वद मिथ्या माँ वद व्यर्थम ना चल कुमार्गे ना कुरु अनर्थम पाहि अनाथम पालय दीनम लालय जननी जनक विहीनम माँ पिब मादक वस्तु अपेयम माँ भज दुर्वेशनम परिहेयम माँ नय क्षणमपि व्यर्थ समय कुरु सकलम निज कार्यम सवयम। ये किसने लिखी है? वासुदेव शास्त्री ने। ये पढ़ना है, ठीक है। एतद गीत कंठिकस्त, इस गीत को हमें कंठिकस्त करना है, समूह रूप समूह में गाना है, ठीक है। और इनमें जो भी लोट लकार के क्रियापद आए उन्हें चिन्ह करना। तो तू ताम अंतु ताम ता आने आव आमह, ठीक है। ये लिखे थे। आगे चलते हैं। इसको जो भी ये गीत दिया है इसको हमें कंठस्थ करना है, याद करना है, उसको समूह रूप में गाना है, ठीक है। मतलब मित्रों के साथ गाना। अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो चैप्टर में नहीं है, ठीक है, और आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, पठित अवबोधन में, ठीक है। चलिए, अधोलिखित संवादम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरायण लिखित। जो एक नीचे सब संवाद दिया, मतलब उसको पढ़कर हमें उसके प्रश्नोत्तर लिखना है। अम्बा अम्बा राकेश कुत्रशी, राकेश कहाँ हो? अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। राकेशा आम अम्ब हाँ माँ। कथयम किम कार्य करवाणी, आपको क्या काम है? अम्बा अद्य तव तात कार्यालयात विलंबेन आगमिष्यति, आज आपके पिता, ताता माने पिता, कार्यालय माने ऑफिस से, विलंब माने देर से आएंगे। तम आपणम गच्छ, तुम दुकान जाओ, वस्तुनि आना है, कुछ वस्तुएं लाना है। वस्तुनाम नामावली अपि अत्र अस्ति, वस्तुओं की सूची इस प्रकार ये रही। राकेश कहता है अस्तु हाँ। स्यूतम ददातु, थैला दो। वस्तुनाम नामावली अहम स्वीकृम करोमि, वस्तुओं की पर्ची मुझे दो और थैला दो मुझे, ठीक है। अब हमें प्रश्नोत्तर करने हैं। तो पहला प्रश्न दिया है कहा आगच्छन्तु, कौन आया था? तो राकेश, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर कर। अगला क्वेश्चन दिया है राकेशा कुत्र गच्छन्तु, राकेश कहाँ गया था? कहाँ गया था आपको पता है ना? आपणम, कहाँ गया था? आपणम मतलब दुकान पर गया था। कहा कार्यालय विलंबेन आगमिष्यति, कौन कार्यालय से देर में आ रहा था, आ रहे थे? तो तात माने पिता। राकेशा केशाम नामावली स्वीकरोतु, राकेश ने किसकी नामावली मतलब किसकी लिस्ट ली? वस्तुनाम, किसकी? वस्तुनाम, वस्तुओं की, वस्तुनाम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पूर्ण वाक्य उत्तर। तातः कस्मात् विलंबेन आगमिष्यति, पिता कहाँ से विलंब से आ रहे? तातः कार्यालयात विलंबेन आगमिष्यति, कार्यालय से विलंब से आ रहे थे। राकेशा किम स्वीकृम करोति, राकेश ने क्या स्वीकार किया? राकेशः वस्तुनाम नामावली स्वीकरोति, वस्तुओं की नामावली स्वीकार की, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अगला क्वेश्चन दिया निर्देशानुसारम उत्तर। त्वम आपणम गच्छ, अत्र क्रियापदम किमस्ति, इसमें क्रिया का पद कौन सा है? गच्छ, जाना। क्या है? गच्छ। ये क्या है? क्रियापद। आगच्छ, आगच्छ इत्यस्य विलोम पद आगच्छ का विलोम पद लिखना है, तो इसका भी क्या होगा? गच्छ, ठीक है। लिख लीजिए इसका भी आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। अगला दिया विलोम शब्दे सह मेलनम कुर्वन्ति, विलोम शब्द से मेल करना। ये शब्द दिए, ये विलोम शब्द दिए। आगच्छ, आगच्छ का क्या होगा विलोम? गच्छ। आनय, आनय का क्या होगा? नय। स्वीकृ, स्वीकृ का क्या होगा? अस्वीकृ। ददातु का क्या होगा? ग्रहणातु, ठीक है। ये इसके विलोम शब्द हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया अधोलिखिता नाम पदानाम लोट लकारे वाक्येषु कुरता, मतलब नीचे दिए पदों में लोट लकार का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है, ठीक है। स्यूतम, लेखनीम, आपणम और विलंबेन, इनका प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है, ठीक है। चलिए वाक्य बनाते हैं हम। पहला वाक्य बालकाय स्यूतमच्छ गच्छ, ठीक है। दूसरा है भवान लेखनी ददातु। तीसरा दिया त्वम आपणम गच्छ। चौथा है विलंबेन कार्यम मा कुरु, ठीक है। तो ये वाक्य बने हुए हैं, आप लोग लिख लीजिए। और यहाँ आपका चैप्टर 10 जो भी है कंप्लीट होता है।
अब हम नेक्स्ट 11 चैप्टर बनाएंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेरीज हो तो आप लिख दीजिए, हम सारी क्वेरीज के ऊपर एक वीडियो बना देंगे। वैसे कोई क्वेरीज होनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से चैप्टर समझाया है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी क्लियर किए हुए हैं मैंने। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।